केंद्र सरकार के द्वारा एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाने को हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चुनावी जुमला बताया है। विक्रमादित्य सिंह ने इसे लोकसभा चुनावों को देखते हुए लिया गया फैसला बताते हुए अभी ऐसे कई और जुमले आने की बात कही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनावों के मद्देनजर अभी और जुमले आएंगे। पीएम हिमाचल को दूसरा घर बताते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा से 350 जान चली गई। इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, लेकिन इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया। क्या यह इसलिए नहीं हुआ कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है? वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इंडिया एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया चुनाव लड़ रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। अच्छा है, अगर लिया है तो अभी मेरे को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, मगर मुझे विश्वास है कि चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए अभी बहुत कुछ होगा। अभी बहुत से और जुमले आएंगे, बहुत सी और जुमलों की बरसात देश और प्रदेश के अंदर होगी और नई नई घोषणाएं जो है वो होगी। मगर मैं आज फिर से आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान हिमाचल में जो परिस्थिति आज बनी हुई है उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, और आज तक हिमाचल में करीबन 350 जाने के बावजूद करीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल को इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, और करीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हमारी जो जीडीपी का नुकसान हिमाचल में हुआ है। आपकी एसजीएसटी का पैसा प्रदेश में टूरिज़्म का जो है वो ख़त्म हुआ है। आपका लिकर का जो इनकम प्रदेश को होनी थी एक्साइज की, वो ख़त्म हुई है। उसकी वजह से अनुमानित 10,000 करोड़ का नुकसान है। टोटल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के देखें तो 20,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल को हुआ है। 300 जानें चली गई है। करीबन जो है 4,000 से 5,000 घर जो है प्रदेश के अंदर या तो पार्शली या फुली डैमेज हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर केंद्र सरकार हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है, मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये इसके केवल इसीलिए किया जा रहा है कि हिमाचल में जो है वो कांग्रेस शासित राज्य है? ये मापदंड की जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। जब वो उत्तराखंड में केदारनाथ में जो है वो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकते हैं, जब वो गुजरात में जब हमारी सरकार थी हमने जो है वो आपके भुज में वहाँ पे राष्ट्रीय आपदा घोषित करी, तो यहाँ पे इतनी जाने के बावजूद, इतने घरों का नुकसान होने के बावजूद, इतनी सड़कों का नुकसान होने के बावजूद हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं हो रही है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और हिमाचल में जो विपक्ष में भाजपा के नेता हैं और उनके सभी साथी हैं, उनको ये जवाबदेही हिमाचल के लोगों के प्रति जो है वो बनती है। के अंदर जो है वो सड़कों की बहाली के लिए हमारा विभाग प्रयास कर रहा है, पूरी मजबूती के साथ कर रहा है। और अभी मैं 3 दिवसीय मंडी ज़िला के दौरे से वापस आया हूं, जिसमें मैंने कुछ क्षेत्र बिलासपुर का और सरकाघाट का, बल का और मंडी सदर का जो प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा किया है। और दोनों ही ज़िला में, मंडी में और बिलासपुर में, जब मैं अभी गया था तो मैंने वहाँ पे रिव्यू बैठक भी अपने डिपार्टमेंट के साथ और साथ ही वहाँ के जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके साथ करी है, ताकि प्राथमिकता पे जितनी बंद सड़कें हैं उनको खोला जाए जो पीडब्ल्यूडी की है, और उसके साथ साथ जो लिंक रोड्स है, पंचायतों की सड़कें हैं, उसको भी इमीडिएटली खोलने के लिए उन्हें निर्देश भी दिए हैं। अतिरिक्त बजट भी दिया गया है। सुबह भी मैंने अपने सभी अधिकारियों से बात करी है, ईएनसी से बात करी है, और उनको मैंने कहा है कि 15 सितंबर तक जितने भी ये टेंडर पूरे प्रदेश के अंदर रिटेनिंग वॉल के और डंगों के इत्यादि लगने हैं, वो मुझे 2 हफ्ते के अंदर अंदर फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ सितंबर के अंदर लग के तैयार हो जाने चाहिए। उसमें कोई भी कोताही हमारे डिपार्टमेंट की ओर से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इमीडिएटली इनको अवॉर्ड किया जाए, ताकि जहाँ जहाँ पर भी सड़कों की दिक्कत
खास करके हैवी व्हीकल्स को, बसों को आ रही है, उसके लिए उन सड़कों को फिर से ठीक करवाया जा सके, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरों चीज़ों के ऊपर, वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य हो रहा है और मैंने ये फैसला लिया है कि हम हर मंडे सुबह 11 बजे मैं ऑनलाइन जो है अपने डिपार्टमेंट के अलग अलग जोन के जो हमारे इंजीनियर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, उनके साथ मैं ऑनलाइन बैठक जो है अपने दफ्तर से करूंगा और हफ्ते के हफ्ते जो है वो जो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो ली जाएगी और उसके हिसाब से जो है वो आगे चलने का हमने कार्यक्रम रखा है। दूसरा, जो क्योंकि पीछे बहुत नुकसान हमारे खास करके 4 लेनिंग के सड़कों को हुआ है, मैं अभी पीछे पंडो में भी गया था जहाँ पे जो वहाँ का कैंची मोड़ है वो पूरे तरीके से जो है वो बैठ गया है और करीबन उसको बनने में अभी 2 महीने का समय लगेगा और NHAI के जो चेयरमैन हैं, IAS ऑफिसर है, वो भी जो है हिमाचल आए थे, उन्होंने भी वहाँ का निरीक्षण किया है। मैंने उनसे खास रूप से ये निवेदन किया कि आप जो है फिर से पूरा का पूरा जो आपका 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट है उसको आप रिव्यू करें। जहाँ पे बन चुका है वो ठीक है, मगर जहाँ पे अभी बनना है उसको हमें जो उसकी अलाइनमेंट्स है उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से फॉर्मेशन कटिंग आपकी पहाड़ों पे स्टीप जगहों पे 90 डिग्री पे हो रही है, उसको भी रिव्यू करने की आवश्यकता है। और चेयरमैन ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि अब जो भी फॉर्मेशन कटिंग आपके NHAI की होगी 4 लेन के लिए, वो 70 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगी, 50 से 70 डिग्री के बीच में उसको रखा जाएगा ताकि जो है वो वर्टिकल कटिंग आपकी स्टेप्स में हो, ताकि कम से कम नुकसान जो है वो आपके सड़कों को हो। और जिस तरीके से कभी बोल्डर्स आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं और मलबा आ रहा है जिसकी वजह से गाड़ियों में नुकसान हो रहा है, एक लेन आपकी हमेशा बंद हो रही है, 4 लेन में से 2 लेन बंद हो जाती है एकदम, तो इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है। मुख्यमंत्री जी से भी वो मिले हैं और इसको प्राथमिकता पे आने वाले समय में जो है वो पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।